हेलो दोस्तों, तो ये है सोमवार के दिन का ब्लॉग। सोमवार के दिन मैंने बहुत ज़्यादा धुलाई करी थी, बहुत ज़्यादा कपड़ों की, पूरे घर के कपड़े समझ लीजिए। उस दिन मैंने कहा चौथे दिन वॉशिंग लगाई थी और पूरे पर्दे से लेके हर बेडशीट, कुशन कवर एकदम थक गई थी मैं सुबह कपड़े धुलते धुलते। लेकिन मैंने सारा मतलब धुल भी डाला। उसके बाद जब दोपहर में कपड़े सूख गए ना, तो मैंने बच्चों को बोला पर्दे वगैरह लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी लोगों की है। सारे घर में जितना निकाल लगा दो, फिर लगाना भी तो होता है दोबारा से उसको। तो सब साफ सूफ करके फिर बच्चों ने, क्योंकि ये जो रॉड वगैरह होती है उस पर भी डस्ट जमी होती है जब हम काफ़ी दिन बाद पर्दे वगैरह धुलते हैं, तो एक बार साफ करके लगा दो तो फिर कुछ दिन के लिए। लेकिन जब सफाई हो गई ना, तो पूरा घर इतना अच्छा लग रहा था, चमचम हो गया कि मतलब काफ़ी दिनों के बाद मैंने किया तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने फाइनली जो चीज़ सोचा था। और मेरी यही आदत है, अगर मैं कोई चीज़ प्लान कर लेती हूँ, कोई चीज़ सोच लेती हूँ, तो बिना उसको किए फिर मुझे शांति नहीं मिलती है। और जब कर लेती हूँ तो बहुत ही खुशी मिलती है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ना। और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भले ही मैं एक दिन दो दिन लगातार लगा के ना थोड़ी थक सी गई थी कि अब रहने दो, बाद में फिर लगा लूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, फिर बात का बाद में हो जाता है। तो बस कर लिया। यहाँ पर ये देखिए क्या हो रहा है। शाम का नाश्ता बना है। नाश्ते में माइक्रोनी बनी है। मैंने सब्जियां वगैरह सब तैयारी कर दी थी, बॉयल कर दिया था। दीक्षा को बोला कि तुम बनाओगी, मैं नहीं बना रही हूँ। चाय भी मैंने बना दी थी, चाय पिला दी थी, तो बढ़िया बनाई थी, टेस्टी बनाई थी। उसके बाद सब अपना माइक्रोनी मिलने से पहले खाने से पहले ये चढ़ जाना चाहिए कवर। मार खाओगे तुम तब दिखाओगे क्या? तो मार खाने वाले हो। इनलीगल काम। अच्छा अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिन मंगलवार और आज है सप्तमी, माता रानी की सप्तमी है। तो मतलब हम लोग सप्तमी जैसे दो व्रत रखते हैं, पहला एक लास्ट का, तो सप्तमी वाला ही रहते हैं और अष्टमी को पूजा कर देते थे। तो नॉर्मल पूजा जैसे मैं करती हूँ वही करने जा रही हूँ। तो आज मैंने ये साड़ी, मेरा मन हुआ कि चलो साड़ी पहनते हैं, तो मैंने कहा कुछ नई निकाल लेती हूँ। नई तो नहीं है फिलहाल, कई बार पहनी है, फिर भी पहन ली। और इसका ब्लाउज बड़ा टाइट हो रहा था, निकाला मैंने, पहना। ये है काफ़ी टाइम पहले की साड़ी है, तो थोड़ा सा टाइट हो रहा है। मतलब मैं मोटी हो गई पहले से, तो पता चलता है ना ब्लाउज और कपड़ों से ही हमें पता चल जाता है कि हम मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। तो नहीं हुआ। फिर मुझे दूसरा ब्लाउज, ये सिंपल ब्लाउज मेरा गोल्डन कलर का था, मैंने कहा पहन लेती हूँ यही। तो बस साड़ी पहन के अब चलते हैं मंदिर में। तो बच्चों को उठाकर फिर मैं चली आई थी। और सुबह के अभी बज रहे हैं 7 बजे। देखिए धूप निकल आई है कितनी तेज़ अब होने लगी है। नहीं तो 7 बजे उजाला होना शुरू होता था ठंडियों में। तो बस यहाँ पर मैं फूल वगैरह तोड़ के तैयारी करूँगी। और ठंडा लगता है सुबह के टाइम में, लेकिन मैं सोचती हूँ स्वेटर कौन सा पहनूँ। इस चक्कर में फिर स्वेटर नहीं पहनती हूँ। बिना स्वेटर पहने पूजा कर लेती हूँ। सारी तैयारी कर ली, पूजा पाठ कर लिया। आज सप्तमी का दिन है, व्रत है हम लोगों का। और बस देव की पेरेंट्स मीटिंग है, आज रिजल्ट मिलेगा, तो बस वहाँ पे भी जाना है। जबरदस्ती खींच के लाया जा रहा है। तो आज था देव का रिजल्ट। रुको, ये देखिए अभी दीक्षा जाके ले आई। मेरा व्रत था तो मैं नहीं गई। मेरा तो नहीं था। तो मैं जब तुम थी तो मैंने कहा तुम ही चली जाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। तो दीपू और दीक्षा दोनों लोग गई थी। तो मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, मैं खुश हो गई हूँ। तो हो गया। दीपू का तभी टाइम लगेगा आने में। तो खाने पीने की चीजें दीक्षा ने दिला दी है। मेरा रिजल्ट आएगा तो पूरी दुनिया को पता होगा। हाँ, पूरी दुनिया को पता, सब्सक्राइबर सबको पता होगा, सबको पता होगा कि रिजल्ट आ गया है दीपू का। तो बस देव का अच्छा परसेंट बना हुआ है, 80%। ठीक है, अच्छा है भाई, मेहनत करी है मेरे बच्चे ने। 77, 79.5, 78 ओवरऑल 80%। 80%
ठीक है। तो बस अब यही होगा, कुछ अब बनाऊंगी फलहार वगैरह भी कुछ बनाया नहीं है। अभी दीक्षा ने भी कुछ खाया पिया नहीं है तो भूख लगी है। पानी भी नहीं दिया आपने मम्मी, हाँ, चाय भी नहीं दी। लेट कर दी, जाते जाते आधे घंटे तो बाहर भी खड़ा रखा, लेट कर दी। मैं चिल्लाती रही जल्दी जाओ जल्दी जाओ, 10 बजे पहुंचना है। और मैंने सुबह साड़ी पहनी थी ना, आज मेरे को ना जल्दी जल्दी, मैं देव को दूध दे रही थी तो दूध गिर गया तो मुझे साड़ी उतारनी पड़ी, फिर मैंने सूट पहना। तो अभी यहाँ पर ना जितने भी पेपर थे, न्यूज़पेपर जो आते हैं ना, वो भी काफ़ी दिनों से मैंने दिए नहीं थे तो इकट्ठा हो गए थे। और बच्चों की बुक्स तो नहीं देनी थी, बुक्स रखी हुई हैं, पर कॉपी जो होती हैं नए क्लास में, मतलब अगली क्लास में चले गए तो पुरानी कॉपी वगैरह वो तो फिर बेकार ही होती हैं, तो सब कबाड़ी को जा रहा था तो बुला के दे दिया। तो एक और सफाई हो गई, सारी बुक्स कॉपी वगैरह, मतलब बुक्स नहीं सॉरी कॉपी, ये भी ढेर हो जाता है बहुत सारी, नई लेके आनी है तो पुरानी हटा दिए तो जगह खाली हो गई है। तो यहाँ पर एक कुकर भर के मैंने आलू बॉयल करी है और दीपू को बुला लिया है साथ में छिलवाने के लिए। तो जब अक्सर हम लोग आलू छीलते हैं ना तो स्पीड का होता है कि चलो जल्दी जल्दी छीलो, कौन कितनी आलू छीलता। तो आज तो मैं दीपू 2 ही लोग थे तो कोई वो नहीं हुआ, आराम आराम से बातें करते हुए हमने छीली आलू। और उसके बाद यहाँ पर फलहार में बन रहा है, आलू तल लिए हैं और ये जो सांबे का चावल होता है उसकी खीर बना रही हूँ। तो जैसे ये माता रानी का व्रत है ना, इसमें 2 टाइम, दोनों टाइम सुबह शाम दोनों टाइम फलाहार बनता है। और आजकल तो स्पेशल थाली ही तैयार हो जाती है व्रत वाली, लेकिन फिर भी मैं 2 चीज़ें, जैसे सुबह 2 बनाया, एक नमकीन एक मीठा, और शाम के टाइम में भी एक नमकीन एक मीठा, इस तरह से बना लेती हूँ। तो व्रत इतने में हो जाता है पार। और कहते हैं खाने के लिए नहीं व्रत होता, लेकिन फिर भी व्रत में भी आदमी को फलाहार तो करना ही पड़ता है, एनर्जी चाहिए, काम करने ही होते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने गोबर के कंडे बनाए हैं जो उपले होते हैं, और ये मून का बच्चा आ गया है। तो ये देखिए यहाँ बैठे हुए हैं देव और कह रहे थे छी मम्मी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इतनी घिन आ रही थी इनको, मैं कैसे बताऊं कि गांव में जब हम थे, अभी भी आज के समय में भी भाई गाय के गोबर को शुद्ध माना जाता है। घर की लिपाई, अब पक्के घर होने लगे, नहीं पूरे घर को गाय भैंस के गोबर से लीपा जाता था। और गाय के गोबर से गौर बनाते हैं। आज भी जब पूजा कथा होती है, कोई भी पूजा, तो उसमें गौर छोटी सी बनाई जाती है गाय के गोबर से, उसकी पूजा होती है। और इनको बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा बोले ग्लव्स तो पहन लेते, जो हमने शुरू से जो चीज़ें अच्छे से साबुन से हाथ धुल लिया, हो गया साफ। इसमें कहाँ मतलब मुझे जो चीज़ें फीलिंग जब नहीं है, अभी आजकल के बच्चे ये लोग छू नहीं सकते उसको, इतना मतलब इनको बुरा लग रहा था देव को, क्या कर रहे हो मम्मी, ये क्या कर रहे हो। लेकिन मैंने इनको समझाया, क्यों देव हैं, आई बात समझ में कि गाय का गोबर बहुत शुद्ध होता है, बहुत सारे काम में यूज किया जाता है गाय का गोबर। तो मैंने ये देखिए उपले बना दिए हैं, उधर दिख रहे हैं पॉलीथीन पे है, तो फर्श भी साफ है। और देखिए घूम रहा है, इसका नाम है प्लूटो रखा है, वो मून थी, अब मून का बच्चा प्लूटो हो गया है। तो अब ये उपले सूख जाएंगे तो मुझे पूजा हवन में जब लगते हैं ना तो काम आएंगे, क्योंकि जो मैंने पहले बनाए थे, पिछले साल बनाए थे, वो खत्म हो गए थे, तो इसलिए मैंने फिर से दोबारा से बना लिया है। तो अभी यहाँ पर मैंने इंडिगो पाउडर लिया है, हल्के गुनगुने पानी से इसको थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर डाल के घोल लिया है, तो लगाऊंगी। लेकिन ये बाद में मैंने एक कमेंट पढ़ा घोलने के बाद कि जैसे नवरात्रि में मेहंदी नहीं लगाते हैं, पर मुझे नहीं पता था, पता होता तो नहीं लगाती। तो इसलिए एक दिन मेहंदी लगाई थी, उसके अगले दिन लगाना था पर भूल गई थी, तो आज मैंने फिर इसको भी घोल लिया है लगाने के लिए। तो अभी बालों में लग रहा है इंडिगो, क्योंकि उस दिन मेहंदी लगाई थी ना, मैं तो भूल ही गई, मतलब अगले दिन लगा है तो दोहरकम काम, मतलब 2 बार करना पड़ता है, एक दिन मेहंदी लगाओ एक दिन इंडिगो लगाओ। लेकिन ये है कि नेचुरल के लिए करना पड़ता है कि हमें नुकसान ना हो हमारे बालों को। तो कमेंट भी आया था कि इंडिगो सही होता है, तो नेचुरल है बालों के लिए, मैं यही यूज करती हूँ। कलर अभी तक नहीं यूज किया है क्योंकि हो गए हैं वाइट, आजकल तो कम उम्र में ही हो जाते हैं, मेरी तो उम्र हो गई है वाइट होने वाली। तो यहाँ साइड में जो भी है, तो मैं मेहंदी के बाद अगले दिन ये इंडिगो लगा लेती हूँ ना, तो इससे अच्छे हो जाते हैं बाल। 1 महीने आराम से, फिर 1 महीने बाद ही फिर मैं दोबारा लगाती हूँ।
तो बस आगे आगे ही लगाऊंगी, मेहंदी की तरह पूरे बालों में नहीं, बस यहाँ पे जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है वहीं पे लगेगा ये इंडिगो। और अभी हो गई है शाम, मैंने बाल वगैरह भी धुल लिया था और यहाँ पर हो रही है हमारी गार्डनिंग। मैं और ये दोनों लोग लगे हुए हैं, तो इन्होंने गुलाब की कटिंग करी है। तो मेरी फ्रेंड को चाहिए था ये वाला गुलाब, उसने बोला था मुझे रेड वाला चाहिए, जो बहुत ही डार्क वाला रेड होता है ना। और वो मेरे यहाँ से कई फूल ले जा चुकी है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर लगा के रख दिया है। और भी एक दो लगा दिए हैं, जिनको चाहिए होता है तो मैं दे देती हूँ कि ले जाओ यहाँ से लगाने के लिए। तो हम लोग की गार्डनिंग अक्सर होती रहती है, मेरे से ज़्यादा ये करते हैं, मैं तो कम ही करती हूँ। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है और इनका चल रहा है पाठ, आज मंगलवार है तो। और शाम के फलहार में बनाने जा रही हूँ मैं सिंघाड़े का हलवा, जो सिंघाड़े का आटा आता है, और उसके बाद मूंगफली, साबूदाना और इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा एक हेल्दी सा फलहार, जो कि खा के पेट भी भर जाएगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें थोड़ा सा घी भी डाला है, मूंगफली डाली है, उसके बाद काजू डाले हैं, मखाने डाले हैं और इनको अच्छा सा भूंज लिया है। सबसे पहले मूंगफली इसलिए डाली कि उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, फिर मखाना और इसको काजू को डाल के उसी में एक साथ ही भूज के हटा दिया है। उसके बाद फिर से 2 चम्मच घी डाले हैं और उसमें डालेंगे जीरा, उसके बाद इसमें अदरक ग्रेट किए हुए डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और उसके बाद इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। तो बस इन सबको थोड़ा सा होने देंगे। तो बस जैसे ही थोड़ा सा भूंज लिया था, आलू डाल दिए हैं, बॉयल आलू डाले हैं। वैसे इसमें कच्चे आलू भी डाल सकते हैं, थोड़ा घी ज़्यादा डाल के आलू को हल्का सा भूंज के लाल करके तब बाकी चीज़ों को डालना है। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना डाला है। साबूदाना भी मैंने पहले से भिगो कर रखा था, धुल के थोड़ी देर, मतलब रख दो आधे एक घंटे ना, तो जल्दी पक जाता है। वैसे तो तुरंत भी धुल के डाल सकते हैं, लेकिन यही है कि टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए अगर पता है ये बनाना है तो हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद बस टमाटर डाल दिए थे थोड़े से, उसके बाद थोड़ा सा भूजा था और पानी डाल देंगे। वैसे जो खिचड़ी बनती है साबूदाना की, वो भी अच्छी लगती है, पर ये भी अच्छा लगता है और थोड़ा गीला गीला सा ऐसे इस टाइप से सब्जी टाइप का ये बन जाता है। जिसमें मैंने नमक डाल दिया था फलाहारी वाला और ऊपर से काली मिर्च पाउडर डाल के उसको पकने दिया था। बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं नीचे लगने का डर रहता है। और साबूदाना चेक कर लेंगे, जैसे ही थोड़े से पक गए हैं वैसे ही इसमें मैंने डाल दिया है मूंगफली, काजू और मखाना जो फ्राई करके रखा था, और ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा नींबू का रस। और बस उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा घी और डाल देंगे, देसी घी डाल देंगे, जिससे ये और ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा। तो ये देखिए मेरा तैयार हो गया है फलाहार। साथ में बन गए थे सिंघाड़े का हलवा बन गया था, ले गई थी भगवान को भोग लगा के। बच्चों देव दीपू का व्रत नहीं था, उनको भी यही खिला दिया था। मैंने कहा कोई नहीं, ये कौन सा खाने से कम है, इतना एनर्जी वाला बढ़िया बनाया है, तो तुम लोग भी यही खा लो, अब अलग से कुछ नहीं बनाऊंगी। तो वो लोग भी तैयार हो गए, फिर बस सबने खाया पिया। और चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करते जाइएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे कमेंट ऐसे ही करते रहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बाय।